नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एजुकेशन सब पे। और आज हम लोग बात करेंगे चार्टर एक्ट या फिर 1833 के चार्टर अधिनियम का। तो सबसे पहले इसके बारे में संक्षिप्त में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि प्रशासन का केंद्रीकरण किया गया था, ये इस अधिनियम का मुख्य विशेषता है। दूसरी बात करें तो बंगाल के गवर्नर जनरल को जो है अब यहाँ भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। और तीसरी बात करें तो जो 1813 में कंपनी के व्यापार को एक सीमा तक सीमित कर दिया था या अंशतः समाप्त किया था, पूर्णतः नहीं किया था, उस कंपनी व्यापार को यहाँ पे पूर्णतः समाप्त कर देता है और अंग्रेजी भाषा को राष्ट्रभाषा बना देता है। और 1837 से पहले जो भाषा रहती है वो फारसी भाषा रहती है, जो मुगलों की भाषा थी। अब हम लोग 1833 का विस्तृत चर्चा करेंगे। तो 1813 के चार्टर अधिनियम के पश्चात जो है भारत में कंपनी के शासन में काफ़ी वृद्धि हुआ था, जिस पर समुचित नियंत्रण स्थापित करने के लिए ब्रिटिश संसद के कई अधिनियम द्वारा कंपनी को कुछ अधिकार प्रदान किया गया। किंतु यह अधिनियम जो है अच्छी या फिर वांछित सफलता नहीं दे सकी। इसी की वजह से जो है या फिर इसके परिणाम स्वरूप 1833 का चार्टर अधिनियम पारित किया जाता है। अब अगर 1833 की विशेषताओं की बात करें, चार्टर कानून की विशेषता की बात करें, तो इसमें क्या था कि जो ब्रिटिश भारत के केंद्रीकरण की दिशा में यह अधिनियम जो है निर्णायक कदम था। और इस अधिनियम के निर्माण का प्रमुख उद्देश्य जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा 1833 में सरकार के विधि निर्माण को तथा जो विधि संबंधित कार्यों को स्पष्ट करना था। देखिए, ये केंद्रीकरण की बात इसलिए कर रहा है कि इससे पहले जो था सेंट्रलाइज्ड पूर्ण रूप से नहीं था, यहाँ पे सेंट्रलाइज्ड किया है। यानी कि अब जो यहाँ पे था व्यापार को छोड़ के ये प्रशासन पे ध्यान दे रहा था। और प्रशासन तभी अच्छा होता है जब चीज़ें सेंट्रलाइज्ड हो, केंद्रित हो। ठीक है, यहाँ पे इंडिया को केंद्रित करने की बात नहीं कर रहा था, वो जो उसके अधिकार क्षेत्र थे जिस पे वो शासन कर रहा था, उस समूचे शासन के केंद्रीकरण की बात किया था। इसके बाद अगर हम मुख्य विशेषता की बात करें तो इस अधिनियम के माध्यम से क्या किया था कि बंगाल के गवर्नर जनरल को जो है भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। इस प्रकार जो है बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो है विलियम बेंटिक बना था। दूसरे की बात करें तो इस अधिनियम ने पहली बार ऐसी सरकार का निर्माण किया था जिसका ब्रिटिश कब्जे वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण था, यानी कि सेंट्रलाइज जो किया था। तो इसी वजह से जो है कि सरकार का जो निर्माण किया था वो जितना भी ब्रिटिश कब्जा वाला क्षेत्र था उस पर जो है संपूर्ण अधिकार हो गया था। और गवर्नर जनरल को जो है सभी नागरिक और सैन्य शक्तियाँ प्रदान की गई थी या फिर उसमें निहित कर दी गई थी, यानी जो पहले BOC के माध्यम से था उसमें। इसके बाद अगर हम बात करें तो जो मद्रास और बम्बई के गवर्नर के पास या गवर्नरों की जो परिषद थी उनसे जो है विधायी संबंधी शक्तियों से उनको वंचित कर दिया था। इससे पहले उनको थोड़ा थोड़ा करके हर एक्ट में कुछ ना कुछ पावर्स दे रहा था। इस अधिनियम के माध्यम से उनकी सारी शक्तियाँ को जो है वंचित कर देता है। और जो गवर्नर जनरल की परिषद होती है या सब परिषद जो गवर्नर जनरल को जो है पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान कर देता है। यानी कि अब जो भारत का गवर्नर जनरल था वो पूरे ब्रिटिश भारत के लिए जो है विधायिका के असीमित अधिकार उसको मिल गए थे या प्रदान कर दिए गए थे। और या फिर कह लीजिए कि उनको ना एकाधिकार मिल गया था कि अब वो जो है संपूर्ण भारत के लिए जो है जितना उनके शासन का क्षेत्र है उसके लिए वो कानून बना सकते हैं। और इसके यानी कि जो 1833 का चार्टर अधिनियम था इसके अंतर्गत या फिर इसके पहले जो कानून बनाए गए थे उनको नियामक कानून या फिर रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जाना गया। और जो बाद के कानून बनाए गए थे उनको अधिनियम या एक्ट कहा गया। अब देखिए, जो गवर्नर जनरल थे इनके जो विधिक परामर्श होते थे उसके लिए जो गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में जो है चौथे सदस्य को शामिल किया जाता है। अब देखिए, अगर जो चौथे सदस्य की बात कर रहे हैं हम लोग तो 1773 में गवर्नर जनरल के 4 सदस्य थे परिषद की। 84 के माध्यम से एक सदस्य को परिषद में से हटा देता है और फिर 1833 के माध्यम से एक नए परिषद को उसमें क्या करता है, जोड़ देता है। अन्य की बात करें तो भारत में दास प्रथा को गैरकानूनी बताते हुए जो है गवर्नर जनरल को आदेश दिया गया था कि भारत में अब दास प्रथा जो है समाप्त होना चाहिए और इसके दिशा में जो भी आवश्यक कदम हो उसको उठाया जाए। और जो भारतीय कानूनों का जो है वर्गीकरण भी किया गया और इस कार्य के लिए है जो विधि आयोग का गठन किया जाता है। 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में जो है 4 सदस्यीय प्रथम विधि आयोग का गठन किया जाता है जो यहाँ पे कानून का वर्गीकरण करते।
1833 के में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया जाता है। जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि 13 में जो है उनको अंशतः समाप्त किया था, अब क्या क्या यहाँ पे पूर्णतः किया था। और जो अब कंपनी का कार्य था वह क्या था कि सिर्फ ब्रिटिश सरकार की ओर से भारत पर केवल शासन करना या फिर उसका एडमिनिस्ट्रेशन देखना। इसके बाद अगर बात करें तो 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से जो है सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का जो आयोजन होता है उसको शुरू करने का प्रयास किया गया था। और इस जो प्रयास था सिविल सेवकों के लिए, इसमें प्रावधान किया गया था कि जो अधिनियम की धारा 87 के तहत कंपनी के अधीन जो सरकारी पद होंगे उसमें चयन होने वाले जो व्यक्ति होंगे उनको किसी व्यक्ति को धर्म, मूलवंश, जन्म स्थान या रंग या फिर कोई अन्य आधार पर अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। और इसी के माध्यम से कहा गया कि कंपनी में जो है भारतीयों को किसी पद, कार्यालय और रोजगार को हासिल करने से वंचित नहीं किया जाएगा, परंतु जो है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उनके विरोध के कारण इस प्रावधान को यहीं पे समाप्त कर दिया जाता है, इसको नहीं बढ़ाया जाता है। और गवर्नर जनरल की जो परिषद होती है उसको जो है राजस्व संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान किया जाता है कि कैसे क्या कलेक्शन करना है, क्या नियम कानून होंगे। और गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार भी दिया जाता है, वो खर्च के हिसाब से। इसके बाद अगर हम बात करें तो भारत के संविधान निर्माण का आंशिक संकेत इस चार्टर में दिखाई देता है। चूंकि रंग, जन्म स्थान, मूल वंश का भी बात किया है तो इस तरह हम देख सकते हैं कि इस चार्टर में जो है आंशिक संकेत मिलता है। इसके बाद अगर हम कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स की बात करें, 1833 के चार्टर अधिनियम में इतनी ही बातें थी। तो अन्य महत्वपूर्ण बात में ये है कि स्वतंत्रता के बाद जो है भारत में पहले विधि आयोग का जो गठन किया गया था वह 1955 में किया गया था और इसके अध्यक्ष जो थे वो MC सिदलबारा को बनाया गया था, जो भारत के प्रथम महान्यायवादी भी थे। इसके बाद अगर हम बात करें तो जो प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष थे जो 1833 के माध्यम से बनाया गया था यानी कि स्वतंत्रता पूर्व, वो मैकाले थे। और जो प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष की बात मैं कर रहा हूँ अभी, वो स्वतंत्रता के बाद जो 1955 में। इसी के साथ चार्टर अधिनियम यहाँ पे समाप्त होता है 1833 का। प्लीज़ मेरे चैनल एजुकेशन सबको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।